हेलो दोस्तों, टॉप क्लास पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी सेक्शन को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण, पॉल्यूशन। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह चैप्टर से आने वाले सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए एक सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेंस तथा मास वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। आगे, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीवी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य वायु प्रदूषक है क्योंकि यह हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में संयोग करके प्रतिक्रिया करता है। आगे, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO और SO2। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, CH4 और NO2। आगे, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतः चालित वाहन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रिक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रबर। आगे, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाहित मल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीसा के कारण। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। आगे, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियतम रोग होने का कारण है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिका। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवों के श्वसन से। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली प्रदूषकों से। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। आगे, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परावैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारद या फिर पारा के कारण। पारा के कारण मिनी माता रोग होता है, जो कि जापान का एक शहर है मिनी माता, वहीं पे यह रोग फैला था, इसीलिए इस बीमारी का नाम मिनी माता पड़ गया था। आगे, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड।
आगे DDT होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा का कैंसर। आगे, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, O2 की घुली हुई मात्रा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO2। यहाँ पे CO2 नहीं होगा, यहाँ पे है O2, सी गलत से लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा परऑक्सी एसीटल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SO2 वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। आगे, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, क्योंकि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। आगे, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेट उड़ान सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। आगे, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परजैविक मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। आगे है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तटरेखा में परिवर्तन, ये तीनों वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया, वह कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। आगे, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के से तेजाब वर्षा पर्यावरण में होती है। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ना से। आगे है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रासायनिक धुआं के कारण ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कागज जैव निम्नकरणीय है। आगे है, पाराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, O3 परत को। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थर्मल पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
वाहित मल जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। आगे है पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है, अर्थात पैन क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौण प्रदूषक। आगे सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पायला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैडमियम। आगे है वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुसीय कैंसर से अधिक मरने वाला रोग है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाप स्फीति। अगला क्वेश्चन है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। आगे पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रीन पीस। आगे है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रदूषक है और सूची 2 में प्रभावित अंग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्बेस्टस से फेफड़े में दिक्कत होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सीसा से मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है और पारा से उदर प्रभावित होता है अर्थात पेट, और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त की धाराएं प्रभावित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निक्षालक। अगला क्वेश्चन है भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पाए जाते हैं, जिसमें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। आर्सेनिक और फ्लोराइड पेयजल में पाया जाता है जो कि एक प्रदूषक पदार्थ है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रदूषण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।